पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 5 वचन 19 मैं पढ़ती हूँ, ध्यान देकर सुनिए। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर पौलुस सिखा रहा है, वचन बता रहा है कि क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत से लोग अधर्मी ठहरे, उन पापियों में उनकी गिनती की गई। पर जैसा यीशु मसीह के आने के बाद, एक मनुष्य के आने के बाद उसने आज्ञाओं को माना और उसके द्वारा हम सब धर्मी ठहरने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन थोड़ा सा कठिन है, पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वचन में दो बातें बताई गई है। पहली बात ऐसी बताई है कि एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे। एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, पर दूसरे मनुष्य यानी दूसरा जो मनुष्य आ गया, उसके आज्ञा मानने से हम सब धर्मी ठहरेंगे। अब ये किसके विषय में बताया गया है? शुरुआत में जो वचन बताया है, जो मनुष्य आया और जिसने आज्ञा को न मानी वो था आदम। आदम ने आज्ञा को न मानी, उसकी वजह से हम सब जो उसकी संतान कहलाते हैं वो सब पाप के बंधन में पड़ गए, हम सब पापी ठहरे गए। जैसे कि उत्पत्ति के किताब में लिखा है, शुरुआत में ही परमेश्वर ने संपूर्ण विश्व को निर्माण किया और उसके बाद उसने अदन नाम की एक वाटिका बनाई, एक बगीचा बनाया, और उस बगीचे में उसने अपने हाथ के बनाए हुए, अपने हाथ से रचे हुए एक माटी के पुतले को तैयार कर दिया और उसके नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवधारी मनुष्य हो गया। यानी वो श्वास लेने लगा, चलने फिरने लगा, और उस जीवधारी मनुष्य का नाम बाइबल कहती है आदम। और इस आदम को परमेश्वर ने सारे प्रकार के सुख सुविधा और आशीषों से भरा था। उसे हमारी तरह मेहनत करने के लिए नहीं कहा था। आप उत्पत्ति में पढ़िए, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है कि परमेश्वर ने कैसे कैसे सृष्टि को रचा, कैसे कैसे उसने सृष्टि बनाने के बाद मनुष्य को रचा, मनुष्य को उसने कहाँ रखा, क्या किया, सब कुछ अच्छी तरीके से उत्पत्ति की किताब में लिखा है। और हम पढ़ते हैं उसमें कि आदम को जब परमेश्वर ने बना दिया, उसके साथ में उसकी पत्नी को तैयार कर दिया, उसी के द्वारा उसकी पत्नी को तैयार किया। आदम और हवा, ये दोनों पति पत्नी, पूरे विश्व के पहले पति पत्नी, और इन दोनों पति पत्नी को जब परमेश्वर ने उस बगीचे में रखा जिसे अदन की वाटिका कहा गया है, उस बगीचे में सब प्रकार के फल फूल थे। और वो बगीचा क्या इतना छोटा सा नहीं था, बहुत बड़ा बगीचा उस परमेश्वर ने बनाया था, और उसमें हर प्रकार के फल, हर प्रकार के फूल उस बगीचे में थे। वहाँ पे आनंद था, आशीष थे, और विशेष करके परमेश्वर की उपस्थिति थी। परमेश्वर की उपस्थिति। बहुत लोग बंगले में रहते हैं लेकिन उनके दिल में शांति नहीं रहती है, पर कुछ लोग झोपड़े में रहते हैं, उनके दिल में शांति रहती है। कारण क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग यहाँ पर आते हैं और उनको यहाँ पर अद्भुत शांति महसूस होती है। क्यों? यहाँ पर क्या दिया जाता है आपको? यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, इसीलिए लोगों को यहाँ पर आने के बाद वो शांति मिलती है, जो शांति उनको घर पे नहीं मिलती है, जो शांति उनको घर में अच्छा खाना खाने से नहीं मिलती, यहाँ पर सादा खिचड़ी खाने से लोगों को मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्यों मिल जाती है? परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर का सहवास उस आदम के साथ में था। वो बड़े शेर के साथ रहता था। बड़े बड़े प्राणी जो आज हम जहरीले प्राणी समझते हैं,
प्राण घातक प्राणी समझते हैं, ऐसों के साथ में वो अच्छे से रहता था बिना डर के। क्यों बताइए? वो भी तो मनुष्य था ना, तो उसके दिल में उस समय डर क्यों नहीं था? क्योंकि तब तक उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ा था। यानी परमेश्वर की आज्ञा न तोड़ने की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ में थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति होने की वजह से वो उस बगीचे में बिंदास तरीके से घूमता था, एकदम ना किसी का डर, ना किसी का भय, ना बीमारी, ना तकलीफ़ें, ना मेहनत, ना दुख, ऐसी कोई बातें उस समय उसके पास नहीं थी। वो रह रहा था। पर क्या हुआ? क्या हो गया उस समय? उस समय ऐसा हो गया, जिस बात को परमेश्वर ने करने के लिए मना किया था वही बात उसने कर डाली। इसी को कहते हैं आज्ञा भंग। जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, उसी को बाइबल पाप कहती है। बहुत लोगों को लगता है पाप मतलब हमने क्या पाप किया है। आज जान लीजिए पाप मतलब क्या है। पाप मतलब हम जब अपनी इच्छा से चलते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते, मतलब हम पाप करते हैं। आदम ने वही किया। बहुत सारे फल रहते हुए भी जब उसकी पत्नी ने वो फल तोड़कर लाया, जिस फल को खाने की अनुमति परमेश्वर ने उनको नहीं दी थी, वही फल जब उन्होंने खा लिया, तभी परमेश्वर और उस आदम का, पहले मनुष्य का रिश्ता टूट गया। परमेश्वर उसकी नज़र से दूर हो गया। उनको परमेश्वर दिखना बंद हो गया। उस समय भी परमेश्वर क्या उनके सामने नहीं आता था, पर परमेश्वर का अस्तित्व उनको महसूस होता था। परमेश्वर उस जगह पर है, वो उनसे मित्र के समान बातें कर रहा है, उनके साथ हंस रहा है, बोल रहा है। ये सारी जो उपस्थिति थी, मौजूदगी थी, वो सारी चीज़ें होना बंद हो गई। आप अच्छे से जानते हैं जब यहाँ पर सामर्थ्य उतरता है, बहुत लोग उस सामर्थ्य में हंसते हैं, बहुत लोग कितने घंटा पड़े रहते हैं। उस समय उनको क्या महसूस होता है? बताइए क्या होता है? मैं दूसरों का नहीं बता सकती, पर खुद का बता सकती हूँ। जब हंसने का सामर्थ्य उतरता है, एक ही चीज़ महसूस होती है, दिल में दुख नहीं रहता और वो परमेश्वर हमारे अंदर है, ये चीज़ हमें महसूस होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। छोटी सी झलक रहती है, कितना मिनट हंसना रहता है पता नहीं चलता, पर उस समय दुनिया का बड़ा सा बड़ा दुख जो हमारे दिल में रहता है वो भी हम भूल जाते हैं, और वो आनंद हमारे दिल में आ जाता है, वो आनंद हमारे दिल में आ जाता है। इसीलिए तो ब्रदर ने एक बार बताया था प्रवचन में कि एक बहन सामर्थ्य के समय उसे हंसने की आज्ञा लग गई और वो हंसने लगी। उसी समय उसके हाथ में जो उसने बंगड़ी चूड़ी पहनी थी वो टूटकर उसके हाथ की कलाई पे लग गई और बहुत खून जाने लगा था, बहुत, कि उसके आसपास के लोग देख रहे थे और वो खून की धारा ऐसे बह रही थी और वो उस समय हंस रही थी। क्या उसे दर्द नहीं हो रहा था? ब्रदर ने बताया इस समय वो सामर्थ्य में है और उसका दर्द प्रभु ने ख़त्म किया है, इसीलिए वो हंस सकती है। पर जब वो सामर्थ्य खत्म हो जाएगा, बहना बंद हो जाएगा, तभी उसे दर्द का एहसास होगा, तब तक उसे दर्द का एहसास नहीं होगा। क्या उसका शरीर कटा नहीं था? हमें चोट लगती है तो हमें दर्द होता है, तो इतना कटने के बाद उसे दर्द नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था, क्योंकि उस समय परमेश्वर की आत्मा ने उसका कब्जा लिया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदम और हवा के विषय में भी ऐसा ही था। जब तक उसने पाप नहीं किया था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नाच रहे थे, खा रहे थे, घूम रहे थे, जो चाहिए वो कर रहे थे, बस एक ही आज्ञा उनको पालनी थी। पर वो भी उनसे नहीं हुआ। उन्होंने जब उस आज्ञा को तोड़ दिया, वो आज्ञा तोड़ने के बाद परमेश्वर ने उनको बगीचे से बाहर निकाला। उस दिन से शुरू हो गया मनुष्य का रोना, मनुष्य का दर्द शुरू हो गया, मनुष्य का पसीना बहाना शुरू हो गया, मनुष्य को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ने लगी। क्यों? परमेश्वर उनसे दूर होता गया। आदम और हवा से जो बच्चे हो गए, उनसे जो संतति बढ़ गई, पूरे विश्व में फैलती गई। उस संतति के द्वारा जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता गया, वैसे वैसे मनुष्य के पाप भी बढ़ते गए
और पाप बढ़ते गए। जहाँ पाप रहता है वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रह सकती, क्योंकि पाप और परमेश्वर का नाता है ही नहीं, उसका बिल्कुल नाता नहीं है पाप से। इसीलिए कहते हैं पाप से परमेश्वर घृणा करता है, पर पापी मनुष्य से परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उस समय जब मनुष्य का पाप बढ़ने लगा, धीरे धीरे मनुष्य परमेश्वर की आंखों से ओझल होने लगा, और मनुष्य की आंखों से परमेश्वर ओझल होने लगा, यानी दूर होने लगा। परमेश्वर का आवाज़ सुनना बंद हो गया, परमेश्वर दिखाई देना बंद हो गया, परमेश्वर का अनुभव बंद हो गया। फिर क्या होने लगा? पाप उनके बीच में काम करने लगा। वो एक दूसरे को घात करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे की हत्या करने लगे, एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करने लगे। क्यों? पाप उनके अंदर आ चुका था। और पाप क्या? पाप का अंत तो मृत्यु है। जब उन्होंने ये सब शुरू किया, इसीलिए वचन कहता है पहला मनुष्य जिसके द्वारा आज्ञा न मानी गई और सब लोग पापी ठहरे, उसके द्वारा परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को पापी ठहराया, क्योंकि उसके द्वारा जो नस्लें पैदा होती गई, जो मनुष्य पैदा होते गए, सब पाप करने लगे, सब पाप करने लगे। कोई पाप से बचा नहीं, कोई पाप से छूटा नहीं। और फिर बहुत समय के बाद उस महान परमेश्वर का अनुग्रह हम जैसे मनुष्य पर, हम जैसे दुर्बल और पापी लोगों के ऊपर हो गया। वो परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर इस धरती पर आ गया, और धरती पर आने के बाद उसने कोई अपने आप को विशेष नहीं रखा, तो बल्कि वो मनुष्य के समान ही जीवन जिया। इसीलिए बहुत लोग कहते प्रभु यीशु परमेश्वर है, ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो दिखने में मनुष्य ही था। उसे क्या 4 हाथ या 4 पैर या 4 आंखें नहीं थी, वो हमारे जैसा मनुष्य ही था। पर ब्रदर का शब्द कहा जाए तो वो 100% मनुष्य था, पर उसका स्वभाव 100% परमेश्वर का था। हालेलुया, हालेलुया। ये उसकी पहचान थी कि उसका स्वभाव परमेश्वर का था। हमारा स्वभाव, हमारी पहचान लोग कैसे कराते हैं बताइए? आप किसी मनुष्य को पहचान करा के देने रहेंगे तो आप कैसे बताएंगे उनको? वो मनुष्य ना, उसका स्वभाव कैसा है पता है? तो उसको नहीं जानता, हमेशा गलत ही काम करता है, हमेशा ऑफिस में गया तो झूठ बोलता है, हमेशा चोरी करता है। ये क्या बताया उसने? उसकी पहचान करा के दी। आप किसी बहन की पहचान कैसे कराते? वो उसको नहीं जानती तुम, हमेशा पत्नी पति के साथ झगड़ा करती है, उसका आवाज़ अपने घर तक सुनाई देता है। वो बहन आप मालूम नहीं हो प्रार्थना में आती है, लेकिन अभी भी झूठ बोलती है, अभी भी उसका स्वभाव वैसा है। हम क्या कर रहे हैं? स्वभाव बता रहे हैं। ये उसका स्वभाव है, वो उसका स्वभाव है। प्रभु का स्वभाव बताते समय क्या बताया जाता है? 100% वो परमेश्वर का स्वभाव था उसके अंदर। वो था मनुष्य, पर उसका स्वभाव परमेश्वर का था। 100% वो परमेश्वर था और 100% वो इंसान भी था। इसीलिए बाइबल कहती है, उसे बार बार मनुष्य का पुत्र कहती है, मनुष्य का पुत्र। वो था परमेश्वर का पुत्र, पर वो क्या बनकर आया था? मनुष्य का पुत्र। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो दिखता मनुष्य जैसा था, पर देखिए उसी के आने से अनुग्रह और सच्चाई हमारे बीच में आ गई। उसी के आने से हमें सत्य मालूम पड़ गया, और उसी के आने से हमें अनुग्रह मिल गया। हम कह सकते हैं हमें कृपा हम पर हो गई, हम पर वो दया हो गई। जो हम सब पाप के रास्ते पे चल रहे थे या पाप के बंधन में जकड़े हुए थे, उस पाप के बंधन को प्रभु यीशु ने तोड़ डाला। कैसे तोड़ डाला? उसके पवित्र लहू से। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो हमारी तरह खाता था, हमारी तरह पीता था, हमारी तरह सोता था, हमारी तरह ही उसका सब कुछ था, पर उसका काम करने का तरीका हमारी तरह नहीं था। हमें बुखार आ गया तो क्या करना पड़ता है ये आप अच्छे से जानते हैं। 2 दिन अगर शरीर से बुखार निकला नहीं तो हमारी कितनी भागदौड़ शुरू होती है। ये करके देखना चाहिए, वो करके देखना चाहिए, ये करके देखना चाहिए, वो करके देखना चाहिए। शरीर पे गांठ आ गई तब तो बोलना ही नहीं जाए। गांठ आ गई मतलब
एक तरफ दिल में बातें भी शुरू हो गई, दिमाग में 100 सवाल शुरू हो गए। ये गांठ कैसी होगी? टीबी की नहीं ना, कैंसर की नहीं ना, ये गांठ कैसी होगी? किस बात की गांठ होगी? क्या हो जाएगा? आगे क्या हो जाएगा? हमें मालूम है एक गांठ निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और वो भी गारंटी नहीं है कि फिर से गांठ आएगी कि नहीं आएगी। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये उस परमेश्वर का ही स्वभाव है कि जब आप उसके घर में आते हैं, बैठते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं, वो अपने लहू से आपको धोता है और आपकी गांठ को छूता है और गांठ नष्ट हो जाती है। मुझे बताइए, हमने क्या मेहनत किया उससे धार्मिकता लेने के लिए? मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस आदम के द्वारा हम सब पापी ठहरे, पर इस यीशु मसीह के द्वारा हम सब धर्मी ठहरने वाले हैं, और इस पृथ्वी पर हम सबको उसने नीतिमान ठहराया है, नीतिमान बनाया है। और उस नीतिमान को प्राप्त करने के लिए आपको और मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप बोलेंगे मेहनत ही तो कर रहे, इतना गाड़ी भाड़ा देकर, इतनी मेहनत, सुबह उठकर हम यहाँ पर पहुँच गए, ये मेहनत है। ये मेहनत इतनी सी है, आपको वो बहुत बड़ा लगता होगा, पर ये मेहनत इतनी सी है। आपने प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए और उससे चंगाई प्राप्त करने के लिए, मुझे बताइए कौन सी कीमत अदा की है? कौन सी कीमत? कुछ नहीं, केवल एक ही किया है, उसके क्रूस पर विश्वास किया है। वो प्रभु यीशु हमारे जीवन का मुक्तिदाता है, वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर उतरा है। यही तो मेहनत हमने की है, यही तो मेहनत हमने की है। केवल इतना कि हमें उस पर विश्वास करना है, हमें अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में उसे स्वीकार करना है। बस यही मेहनत वो हमसे चाहता है। दूसरी मेहनत जो आज हम शरीर के रूप में कर रहे हैं, तो उसका प्रतिफल भी तो हमें यहाँ पे मिल रहा है। आप जब गाड़ी करके यहाँ पर आते हैं, उसकी कीमत देते हैं, उसका खर्चा देते हैं, यहाँ आने के बाद आपको शांति भी तो मिलती है। और उसके अलावा आप जब यहाँ प्रभु को पाने के लिए जो कुछ मेहनत कर रहे हैं हर दिन अपने जीवन में, उसका आशीष भी तो आपको मिल रहा है। बिना आशीष के आप यहाँ पर आके बैठ तो नहीं रहे हैं। आप एक महीना आएंगे और आपके जीवन में कुछ नहीं हुआ ना, मैं आपको बताती हूँ, दूसरा महीना आप आना कम कर देंगे। एक महीना गया, कुछ नहीं हुआ, एक महीना गई, कुछ नहीं हुआ। क्यों ऐसा होता है? क्यों? गए बार में एक भाई ने गवाही दी, जो उन्होंने बताया, मैं पहली बार आया और पहली बार ही ठीक हो गया। क्यों? प्रभु वो प्यार का सागर है, उसका सागर, उसका प्यार बह रहा है। बस हमें आना है, उसको स्वीकार करना है और उसे अपने जीवन में ग्रहण करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे और उस परमेश्वर के बीच में बिचवई बन गया। बिचवई, आपको अच्छे से मालूम है, कोई चैन रहती है, कोई धागा रहता है, उसको जोड़ने की एक कड़ी रहती है, और वो कड़ी कौन है? यीशु मसीह है। हम एक तरफ है, हम एक तरफ है और प्रभु परमेश्वर दूसरी तरफ है, जिसे यहोवा पिता कहा गया है, वो दूसरी तरफ है। हम एक तरफ है, वो स्वर्ग में बैठा है, हम पृथ्वी पर है। हमें और उसे जोड़ने के लिए जो कड़ी की ज़रूरत थी, वो कड़ी निष्पाप की ज़रूरत थी, यानी पवित्र कड़ी की ज़रूरत थी, और वो पवित्र इस धरती से तो उत्पन्न नहीं हो सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने खुद ही अपना रूप बदला और इस धरती पर आ गया। उसने हमें परमेश्वर से जोड़ डाला, उसने हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करा के दिया। इसीलिए तो आज हम यीशु मसीह के नाम पर जहाँ कहीं खड़े होते हैं, जहाँ कहीं हाथ उठाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, जो कि पहले सुनता नहीं था, जो कि पहले सुनता नहीं था। आपको अच्छा अनुभव होगा, जब आप पहले प्रभु को नहीं जानते थे, उस यीशु मसीह के विषय में आपको पहचान नहीं थी, आपने कितनी प्रार्थना की, कितना मांगा, कितना बोला, कितना रोया, पर जब उसके भवन में आ गए, उसके सामने हाथ जोड़ा, उसके सामने हाथ उठाया, तभी स्वर्ग से उत्तर क्यों आने लगा? इसके पहले उत्तर क्यों नहीं आ रहा था स्वर्ग से? क्योंकि आप जब जहाँ पर खड़े होकर मांग रहे थे, और वो स्वर्ग में जो आसमान में परमेश्वर बैठा है, उससे हमारा रिश्ता नहीं बना था।
रिश्ता नहीं बना था। आप यहाँ पर रहकर दूसरी जगह पर किसी व्यक्ति से फ़ोन पे बातें करते हैं और जब रेंज नहीं रहती है, आप कितना भी नीचे से यहाँ से हेलो हेलो बोलेंगे, वहाँ से कोई सुनेगा क्या? क्यों नहीं? हाथ में मोबाइल तो भारी है ना, तो आवाज़ क्यों नहीं आ रहा? रेंज नहीं है। वो रेंज कौन है? मेरे और तुम्हारे बीच में, तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में रेंज कौन है? प्रभु यीशु। वो बीच में आया, इसीलिए नेटवर्क फुल हो गया। आज हम यहाँ पर खड़े होकर प्रभु को आवाज़ देते हैं, वो स्वर्ग से हमें उत्तर देता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था तो वो क्या कर रहा था? मनुष्य के समान नहीं काम कर रहा था, वो परमेश्वर के समान काम कर रहा था, परमेश्वर के समान। जब वो पानी पे चला तो ये मनुष्य का स्वभाव नहीं था। मनुष्य पानी में नहीं चल सकता, हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे डूबने लगते हैं। यीशु मसीह मनुष्य था पर उसका स्वभाव क्या था? परमेश्वर का था। वो पानी पे जब चला तो पानी ने उसको नहीं डुबाया, तो बल्कि उसने पानी को पकड़ के रखा और वो पानी के ऊपर से चला। जब वो नाव में सोया हुआ था तभी क्या हो गया? जब उसके चेले डर गए, तो मुझे बताइए, चेले भी तो मनुष्य थे और यीशु भी मनुष्य था, तो चेलों में वो ताकत क्यों नहीं थी? जब यीशु मसीह उठा, उसने केवल डांटा और उस समय समुद्र शांत हो गया, तूफान शांत हो गया। क्या था? परमेश्वर का स्वभाव था। इसीलिए तो उसके बोलने से, उसके करने से जो कुछ हमें दिखाई दे रहा था वो मनुष्य का स्वभाव नहीं, तो परमेश्वर का स्वभाव दिखाई दे रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, वो सब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही नीतिमान ठहरेंगे, ठहर चुके हैं। और धर्मी हम सब उस अनंत काल जीवन में जब पहुँचेंगे तब हम देखेंगे हमने यीशु पर विश्वास किया और ये अनंत काल का वैभव हमें मिल गया है, अनंत काल का जीवन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। वचन कहता है कि उसके द्वारा हम सब धर्मी ठहरेंगे। कब धर्मी ठहरेंगे बताइए? कब धर्मी ठहरेंगे? यहाँ पर हम नीतिमान हैं। नीतिमान यानी हम प्रभु पर विश्वास करते हैं पर पाप तो हमसे होता रहता है। 100% हम में से ऐसा कौन है जो पाप को टाल सकता है? कोई नहीं। न चाहकर भी हम वो चीज़ें करते हैं ना जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें अंदर से पता रहता है पर हमारा शरीर साथ नहीं देता, या फिर माहौल वैसा होता है, जो कुछ भी हो, पर हम पाप तो कर बैठते हैं ना। तो हमें बार बार प्रभु यीशु के लहू की ज़रूरत है, बार बार। इसीलिए उसने अपने लहू से हमें नीतिमान तो बनाया है, पर यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद, जैसे कि बाइबल में लिखा गया है, मत्ती के सुसमाचार के अंत में लिखा गया है, वो इंसाफ की घड़ी आ जाएगी जब वो न्याय के राजासन पर बैठेगा। तब क्या हो जाएगा? सुन लीजिए, तब क्या हो जाएगा। बहुत लोगों को लगता है पृथ्वी का कुछ अंत नहीं होगा, ऐसे ही सब कहते हैं, पृथ्वी का अंत नहीं हो जाएगा, पर बाइबल कहती है वो अंत का दिन आने जा रहा है। उस समय वो वैभवशाली राजा, वो दया का राजा, उस समय वो दया का राजा नहीं तो कठोर न्यायाधीश बनेगा, और वो न्याय के राजासन पे जब बैठेगा तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पृथ्वी पर रहते हुए अपने पापों को उसके लहू से धो डाला है, साफ कर डाला है। इसीलिए जब वो अंत का समय आ जाएगा तो जिन लोगों ने यीशु का स्वीकार नहीं किया है वो उसके बाएं तरफ में खड़े किए जाएंगे और उनका इंसाफ हो जाएगा। ध्यान रखना, उनका इंसाफ हो जाएगा, और उस समय उनको वो प्रभु यीशु उस नरक की कुंड में डालने की आज्ञा दे देगा। पर हम सब जो इस पृथ्वी पर अब तक मेहनत ले रहे हैं, अपने विश्वास को संभाल के रख रहे हैं, उसके राज्य में चलने की कोशिश कर रहे हैं, गिर रहे हैं फिर खड़े हो रहे हैं, फिर चल रहे हैं, रो रहे हैं, खड़े हो रहे, चल रहे, ये सब क्या शुरू है? वहाँ तक पहुँचने का रास्ता शुरू है, वहाँ तक पहुँचने की धड़पड़ शुरू है, मेहनत शुरू है। और इसका नतीजा हमें उस समय मिलेगा जब बहुत सारे लोग हमारी आंखों के सामने नरक में डाले जाएंगे, और उस समय
हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा इंसाफ नहीं होगा। हमारे पापों को उसने पहले से ही लहू से धो डाला है। उस समय वो न्यायाधीश राजा हमसे कहेगा, हे मेरे पुत्रों, हे मेरे बच्चों, उस राज्य में प्रवेश करो जो मेरे पिता ने तुम्हारे लिए ठहराया है। उस समय हम सब उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। पर जब तक प्रवेश नहीं होता है तब तक हमें उसकी ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उसकी ज़रूरत है। आप में से कोई नहीं कह सकता कि मुझे प्रभु की ज़रूरत नहीं, मुझे प्रभु की ज़रूरत नहीं। समझ लीजिए आपको बहुत भूख लगी है, बहुत, सुबह से कुछ खाया नहीं, अभी 2 बज गए, 3 बज गए, भूख लगी है एकदम। तो इस भूख की दशा में आपको क्या करना है? खाने की ज़रूरत है। आप ऐसे समय में बोल सकते हैं कि आपकी पत्नी को, मुझे इतनी भूख लगी, काम कर जल्दी से, तू खाना खा ले तो मुझे अच्छा लगेगा। बोलोगे? आप बोलोगे? आपका इकलौता बेटा है जो 15 साल के बाद पैदा हो गया है, या बहुत सालों के बाद आपको प्रभु ने बच्चा दिया है और वो आपके सामने है, आपको बहुत भूख लगी है, आप कहोगे क्या, मुझे इतनी भूख लगी है, जल्दी से ये खाना ले, खा ले तो मुझे अच्छा लगेगा? बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। क्यों? भूख आपको लगी है तो खाना आपको ही खाना पड़ेगा। वैसे ही आत्मा की भूख जब हमें लगती है तब हमें ही प्रभु के पास आना पड़ता है। आपकी पत्नी के जाने से आपका उद्धार नहीं हो जाएगा, आपके बच्चों के जाने से आपका उद्धार नहीं हो जाएगा, तो बल्कि आपको स्वर्ग में जाने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि गए सप्ताह में एक भाई ने गवाही दी ना, मुझे लगता था मेरी पत्नी इतने साल से प्रार्थना में जा रही है तो वो जाएगी तो उसके आशीष मुझे भी मिल जाएंगे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। पत्नी जा रही है तो आप पत्नी को देखेंगे वो स्वर्ग में जा रही है, फिर आप कहाँ जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम सबको प्रभु की ज़रूरत है, और वो प्रभु इसीलिए इस संसार में आ गया कि हम जैसे पापियों का वो उद्धार करे। हम सब आदम और हवा के बच्चे थे जो पाप के बंधन में जकड़े हुए थे, और हम सब पापी ठहर चुके थे। पर यीशु मसीह के आने के बाद उसने हमें पापों से मुक्त किया। इसीलिए तो आप गवाहियाँ सुनते हैं ना, एक शराबी व्यक्ति जिसका घर में कोई इज्जत नहीं, समाज में कोई इज्जत नहीं, आसपास के लोग कोई इज्जत नहीं करते, ना रिश्तेदार कोई इज्जत नहीं करते, जब वो प्रभु के पास आता है तो परमेश्वर उसको सम्मान देता है, उसका शराब छुड़ाता है, उसको वो सम्मानित जीवन देता है। तो हम क्या कह सकते हैं? प्रभु ने उसका स्वीकार किया, प्रभु ने उसका स्वीकार किया। उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया होगा, उसके बच्चों ने उसको छोड़ दिया होगा, समाज ने उसका इनकार किया होगा, पर ऐसे व्यक्ति का परमेश्वर स्वीकार करता है। मतलब हम जो पापी थे उस प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद उसके लहू के द्वारा वो हमारा स्वीकार करता है, और केवल स्वीकार नहीं करता, वो हमें अनंत काल का जीवन देता है। यहाँ पर तो वो हमें सब प्रकार के आशीष देगा ही, पर यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद वो हमें अनंत काल का जीवन देने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। अगर वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए। विश्वास कीजिए वो प्रभु यीशु इस घड़ी आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि आज इस वचनों को सुनने के लिए तूने इनके दिल को खोला और इनको आशीषित किया है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर के सारी बीमारियां इसी घड़ी निकल जाए। आपके शरीर का सारा दर्द प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आपके जीवन का दुख, संकट प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आपके मन की इच्छा प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार पूरी हो जाए। जिनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, उन्हें दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकल जाए। आपके ऊपर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष आ जाए। आमीन।